अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ड्रेस के साथ मैंने शलवार बनाई है और आज संडे था तो यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। प्रिंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सेल्फ प्रिंट तो है ही है, मज़ीद सेल्फ प्रिंट है। इलास्टिक लगाई, ओवरऑल धागे कहीं ना कहीं कटने वाले रह ही जाते हैं। यहाँ पे मैं कफ़ लगाने की कोशिश कर रही थी। एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न मेरे जहन में आया, सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। ये भी मैंने लगाते हुए अपनी सिस्टर को ही देखा था। यहाँ पे बेल बॉटम ट्राउज़र की स्टिचिंग, बल्कि इसकी वीडियो बनानी है, वो रह गई है। अब इसके बाद ही कंप्लीट करूँगी, धागा बार बार बदला नहीं जाता। अच्छा, स्लीव सामने से मैंने, अगर मुझे 10 इंच का कफ़ चाहिए ना, तो मैंने 13 इंच के बराबर सामने से फ्रंट ओपनिंग रखी है। साइड की फिटिंग से तकरीबन 4-4 इंच की ऊंचाई के ऊपर ये बारीक सा हेम करना है, तिरछा इस तरीके से कि जो कफ़ लगने के बाद जो खुला हिस्सा होता है ना, वो ये है। आज मैं जो आप लोगों को कफ़ लगाना बता रही हूँ ना, उसमें ये हो जाएगा कि पहले हम कफ़ लगा लेंगे, बाद में साइड की फ़िटिंग करेंगे। उससे बड़ा सोखा हो जाता है उनके लिए भी, ख़ास करके जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। एक दफ़ा ऐसे ही व्हाट्सएप वीडियो चैट कर रही थी मैं अपनी सिस्टर के साथ, तो मेरी सिस्टर बड़ी वाली जो है ना, वो जेंट्स सोइंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं। तो उनको मैंने ये कफ़ लगाते हुए देखा था, हालांकि उन्होंने मुझे सिखाया नहीं था। मेरे यहाँ भी नज़र पई हुई इसी कि सिलाई की करता है। अच्छा, जो बंदा सिलाई कर रहा होता है ना, किसी के घर भी बंदा चला जाए, वैसे तो मैं इतनी सोशल हूँ नहीं, लेकिन मेरी नज़र जो होती है ना, उनके हाथों पे होती है, सिलाइयाँ कैसे कर रहे हैं। या कभी टेलर के पास वैसे तो नहीं जाना होता, लेकिन कभी बंदा वैसे ही चला जाता है मजबूरन, तो मेरी नज़र होती है कि सोइंग किस तरीके से हो रही है। या फिर किसी के सिले हुए कपड़े होते हैं, उस पर तो पक्की मेरी नज़र होती है। आप में से कितनी बहनें ऐसी हैं जो औरों की सिलाई है, पहने हुए कपड़ों के ऊपर ध्यान रखनी है कि कितने कोई फ्लॉ है तो कितने सिलाई अच्छी है, बताइएगा ज़रूर। अच्छा जी, अब मैंने ना बातों बातों में ये चारों, चूँकि दोनों बाजुओं का काम कर रही थी, तो देख रहे हैं आप लोग कितना बारीक सा, तकरीबन 1/2 इंच के बराबर जो हेम किया जाता है। और चूँकि ये तिरछा है तो हम लोगों ने इसको खींचना नहीं है। चलें जी, यहाँ तक हो जाता है ये कंप्लीट। फिर इसके बाद इससे मैंने इस तरह फोल्ड करके सेंटर पे कट का निशान लगाया। अच्छा, बाज़ बहनें कहती हैं आप बहुत फास्ट बोलती हैं, तो अगर मैं धीरे धीरे बोलूँ ना तो मेरे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से मैं वॉइस ओवर करती हूँ, आप लोगों को मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने चूँकि सेंटर में निशान लगा लिया था, कफ़ मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ है। वो वाली वीडियोस मैं बहुत दफ़ा ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, 1/2 इंच के निशान मैंने लगा लिए थे कि इतना मुझे कफ़ का अंदर की तरफ यानी इंसर्ट करना है, सैंडविच करना है इस पीस को। चौड़ाई के रुख पे ये जो चौकोर डब्बे बने हुए ना मेरे कपड़े के ऊपर, ये आगे पीछे, इस वजह से मुझे निशान लगाना पड़ा। और ये जो पेन है, ये हीट की वजह से गायब हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह कफ़ के बराबर सेंटर में भी निशान लगा लिया, जो कि ऊपर बुकरम वाला हिस्सा ये है ना, इसके ऊपर। और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसका छोटा सा ढक्कन हर एक रीफ़िल का अलहदा से आया है। इसका ये जेल की तरह होता है तो ड्राई हो जाएगा जल्दी, इस वजह से इसको बंद करके रखना पड़ता है। अब मैंने क्या किया, कफ़ सामने की तरफ रख ली और यहाँ से इसके बराबर करने के बाद तकरीबन 1.5 इंच की दूरी के ऊपर जो साइड मैंने फ़ोल्ड की हुई है, मैंने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया। एक गलती जो मैंने की, मैंने निशान पहले लगा लिया। आप लोग जब ये क्रीज़ बना लेंगे ना इस तरीके, लेकिन नहीं, ठीक है, ये पहले ही लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा ना कि बाद में अगर आपने मेरी तरह पेन इस्तेमाल किया होगा तो सारा इरेज हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने इसके सेंटर में लाने की कोशिश की, तो यहाँ पे हुआ ये कि आधा हिस्सा तो अभी आप आगे चल के देखेंगे मेरे कारनामे, तो आधा हिस्सा तो प्लेट सही बनी थी, आधा हिस्सा जो थी ना वो प्लेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई थी इसके अंदर सैंडविच करना। अच्छा, यहाँ से अब दूसरी तरफ भी उतनी ही दूरी के ऊपर मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्ड कर दिया है। दोनों की डायरेक्शन जो है ना मैंने अपोजिट रखी है सेंटर से। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम चूँकि सीधी बाजू कट करते हैं, मर्दाना जो बाजुएँ होती हैं उसमें हल्का रेपन होता है कटाव में, इसलिए वो कोहनी मोड़ते हैं तो बाजू ऊपर नहीं चढ़ती, क्योंकि रेपन में वो कवर हो जाता है। हम लोगों ने बाजू सीधी रखी होती है, तो फ़र्ज़ करें आप 22 इंच की बाजू पहनते हैं तो 24 इंच कफ़ के साथ तैयार किया करें, ताकि कोहनी के साथ उचक उचक के ऊपर ना जाए। और बिल्कुल कफ़ बिल्कुल फिटिंग की ना बनाया करें, थोड़ी लूज़ बनाया करें। जैसे कि मेरी कलाई आगे से 8 इंच गुलाई के ऊपर है, तो मैंने 10 इंच की इस दफ़ा बनाई है। अच्छा जी, अब क्या होता है ना कि हम लोगों ने इसे इस तरीके से इंसर्ट करना है कि सीधा हिस्सा ऊपर आए। सबसे औखा काम यही था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए थी UHU लिक्विड वाली, क्यों भला, इंस्टेंट ड्राई होती है। मसला ये था कि मैंने जो पेन के निशानात लगा लिए थे ना, उसकी वजह से मैं इस पर इस्त्री ही नहीं कर पा रही थी और मैंने ग्लू ओवरऑल सारा लगा लिया था। दूसरी कफ़ जब मैं लगाऊंगी ना, उसमें मैं बता दूंगी कि मैंने पहली कफ़ लगाते हुए जो गलतियाँ की, आप वो ना करें, ताकि आप एक ही बार कामयाब होके और अच्छी सी कफ़ बनाएं। अच्छा, बहनें मुझे ये भी कह सकती हैं कि आप मशीन के नीचे रख के फटाफट सिलाई क्यों नहीं लगाती। तो बहनों, जिसने 3 महीने बाद एक मर्दाना टाइप की कुर्ती अपनी बनानी है और उसकी कफ़ों में इसी तरह की सफ़ेदाई आनी है जिस तरीके की ये आ रही है, और इसको और मज़ीद नफासत लाने के लिए मैं इस तरह के काम आपको बताती रहती हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं
जो कि अभी बिल्कुल बिगिनर है, तो उनको तो कोई टिप्स देनी चाहिए ना, एटलीस्ट वो अपने कपड़े तो स्टिच कर लें। ये वाला ही कुर्ता आप लोग ज़रा बाहर से सिलवा के देखें तो इसकी मुझे बताइएगा सिलाई, ताकि फिर अगली दफ़ा से मैं वही सिलाई लूँ। वैसे तो मैं बाहर अच्छा, मुझसे अक्सर बहनें ये भी पूछ रही हैं आजकल कि हमने आपसे कपड़े सिलवाने हैं। मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है अपने ही कपड़े सीने का मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ मैं डिफरेंट कोर्सेज़ साथ में जिम, तो ये सब कुछ होता रहता है मेरा। तो मैंने यूट्यूब जो है ना अपने शौक की खातिर रखा हुआ है कि मैं जो अपने ड्रेसेस सीती हूँ वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो बीच बीच में मैं कर लेती थी, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है। बल्कि मैं बताऊँ, अम्मी के भी कपड़े सीने का टाइम नहीं है अब मेरे पास बचता, तो अम्मी मुझे घूर के देख रही होती है, मेरे कपड़े तो सी के नहीं देंदी। अच्छा, बातों बातों में ना ये देखें, दूसरी जो प्लेट थी ना हमारे पास यहाँ तक जाने के लिए, ये वाली, उसमें थोड़ा सा झोल आ रहा था, तो उसको मैं चाह रही थी कि डबल प्लेट बना दूँ, नहीं सुंदर लगनी थी, तो उसको सुंदर दिखाने के लिए मैंने उस प्लीट को खोल के दोबारा से एडजस्ट किया। अब फ्रंट की तरफ से इसे मैंने प्रेस किया। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बैक की तरफ अभी देखिएगा जब मैं ग्लू लगाऊंगी ना, तो उसका जो कपड़ा है उसे मैं हल्का सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूँगी, ताकि फ्रंट की तरफ जो सिलाई कोने की लगती है वो बैक की तरफ लगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम फटाफट सिलाई लगाते हैं, तो हम इतने प्रोफेशनल, खासकर मैं अपने आप को कहती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टेलर और सीमस्ट्रेस जिसे बोला जाता है, तो मैं जो बंदी हूँ ना वो थोड़ा सा काम इस तरह कर लेती हूँ ताकि आपकी भी मदद हो जाए, मेरा भी काम आसान हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के और फिर मैंने ग्लू लगाया है। अभी मैं जब दूसरी कफ बनाऊंगी ना उसमें थोड़ा सा मज़ीद आइडियाज़ दे देती हूँ। अब इसकी जो लब की सिलाई है वो कफ़ के ऊपर कोने कोने की सिलाई आ रही है और बहुत आसानी से हो गई है। और देखें, फिटिंग से पहले अगर हम कफ़ लगा लेते हैं तो कफ़ की गोलाइयाँ तंग नहीं करती हैं। इस तरीके से करने के बाद हम कफ़ की यानी बाजू की बाद में साइड की फ़िटिंग करेंगे। चारों तरफ हमने इसकी सिलाई लगानी है ताकि बुकरम निकल के बाहर बाहर ना भागे। उसने तो वैसे भी नहीं कहीं भागना, बेचारा अंदर की तरफ दब गया हुआ है। और यहाँ पे इसे मैं वाइंड अप करती हूँ, फिर इसके बाद दूसरी कफ बनाती हूँ। ये देखें जी, दूसरी कफ मैंने सेंटर तक लगा ली थी, फिर मुझे याद है हाँ है मैं तो व्लॉग बना रही सा, चले आ जाते हैं, कोई बात नहीं। वहाँ तक मैंने इस्त्री भी कर लिया था। अब देखें यहाँ पर मैंने कहीं ग्लू नहीं लगाया, पहले मैं प्लीट बनाती हूँ प्लीट बनाने के बाद फिर इंसानों की तरह ग्लू लगाऊंगी। पहले मैंने ना हब्बड़ दब्बड़ में, पहले भी इंसानों की तरह ही काम किया लेकिन हब्बड़ दब्बड़ में कर लिया। ये ऑल जो है ना, जिसे हम पिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी के जो टूल्स मेरे पास हैं आपने भी वही लेने हैं। अम्मी अब्बू से कोई शिकायत नहीं करनी जब तक कि यूट्यूब की अर्निंग नहीं होती। अगर आप लोग का चैनल है या अपनी कमाई नहीं करते, अम्मी अब्बू को तंग नहीं करना चीज़ें लेने के लिए, और अगर ख़ुद करती हैं तो लें ज़रूर, और ना हस्बैंड्स को तंग करना है बाद में फिर मेरे ते आंदी है कि की सिखाती रहती है नवी नवी चीज़ें। और चलें जी, अब इसकी लगाते हैं ग्लू इस तरीके से और फिर इस तरीके से यूँ, और फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से हम लोगों ने ग्लू कर देना। आई ना गल समझ, इस तरीके से बड़े मज़े मज़े के काम हो जाते हैं। इसको फ्रंट की तरफ से कर देते हैं हम आयरन। इसमें इसकी वजह से ना कोई प्लीट में झोल आएगा, ना फ्रंट की तरफ कोई परेशानी होगी, ना पीछे का कपड़ा सिलाई से रहेगा। बस तो फिर की चाहिए, इसको करके देखें फिर मुझे बताएं कि जब मुझसे हो गया तो आप लोगों से तो और अच्छा हो जाएगा ना। तो चलें, अब इसको मैं सिलाई कर लूँगी। बस ये सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट कर दिया। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे अब हमें इसे बराबर करके साइड की फिटिंग कर देनी है, 4.5 इंच छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।